STAD। अब देखना लोहा लगाता हूँ, ये लोहा देख रहे हैं आप। बाकी लोहे के अलावा और कोई मेटल लगाऊंगा कैसे साउंड करेगा, देख रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय पासी SS किंग डिटेक्टर इंडिया से। आज हमारे पास आए हुए हैं ये सर, जो कि सतना मध्य प्रदेश से है। नमस्कार सर आपका। और ये सर जो है कहीं और से खरीदे हुए हैं इम्पैक्ट प्रो मेटल डिटेक्टर, जो कि नोक्टा माइक्रो का एक बेहतरीन मेटल डिटेक्टर है। 18 इंची कॉइल के साथ में है। अगर जिसको 10-12 फुट तक का काम करना है बेहिचक इस मशीन में जा सकते हैं। बहुत बढ़िया मशीन है। अब सर इतनी दूर से आए हुए हैं तो मैं सोचा कि एक थोड़ा सा वीडियो बना ही लेते हैं सर के साथ कि कैसे इस मशीन को चलाया जाता है। तो दोस्तों जो है, अगर आप लोग जो है इंडिया के किसी भी कोने से और कोई भी मेटल डिटेक्टर मशीन मंगाना चाहते हैं तो अपना ऑफिस 2 जगह है। एक है भोपाल मध्य प्रदेश में और एक है अमेठी उत्तर प्रदेश में। हेड ऑफिस अपना अमेठी ही है। ठीक है दोस्तों, तो आप कहीं से भी हो, अगर जो ऑफिस हमारा नजदीक पड़ता हो आप वहाँ आइए, देखिए, चीजों को समझिए, फिर लेकर के जाइए। नहीं आ पाते हैं तो आप चाहो तो घर बैठे भी मशीन मंगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको डिस्प्ले की तरफ लेकर के चलते हैं। इसके सेटिंग के बारे में कुछ समझाते हैं कि क्या है, कैसे इसको आपको चलाना है। इस मशीन का दोस्तों जो है यहाँ से ऑन ऑफ का बटन होता है। यहाँ से जो है हम इसको ऑन कर देते हैं मशीन को। और ये जो सॉकेट दिया गया है हेडफोन लगाने का है। और यहाँ पर जो है इसका कंपार्टमेंट है बैटरी का। यहाँ से आप जो है बैटरी लगा सकते हो, जो घड़ी में जो सेल लगते हैं वही लगता है इसके अंदर। और इसके बाद यहीं से आप साउंड को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पे सामने देखिएगा ट्रिगर दिया गया है। यहाँ पर ये ट्रिगर है जो कि ग्राउंड बैलेंसिंग करने के लिए होता है। अब देखिए ग्राउंड बैलेंस लिख करके आ गया है। थोड़ा इसको रिलीज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब भी यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट बटन है और यहाँ पर जो है एक एक्सपर्ट का और है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों बटन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से जो है अगर मैं इसको दबा देता हूँ, यहाँ देखिए गेन का क्या होता है कि आप अपने हिसाब से इसका जो है कैचिंग पावर को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको रिलीज कर देता हूं तो यहाँ से देखेंगे तो ये स्टैटिक मोड है। अगर हम सबसे पहले मोड के बारे में अगर आपको समझाएं तो मोड है। मोड में STA जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं, अगर हम जैसे पिन पॉइंट करते नहीं है सर जी, कि अगर हम कोई भी मेटल लगाते हैं, ये देखिए जब तक हटाएंगे नहीं तब तक ये जो है आवाज़ करता रहेगा। ठीक है, ये देखिए डिस्प्ले की लाइट जल नहीं रही है। और कोई भी मैं मेटल लगाऊंगा तो सब पे एक ही तरह का साउंड करेगा। तो ये है STA पहला मोड है। अब आ जाते हैं हम जैसे जनरल पे। अब जनरल पे क्या होता है सर, जनरल का मतलब ये होता है कि ये आल मेटल मोड पे कोई भी मैं मेटल लगाऊंगा तो सब पे जो है ये साउंड एक ही जैसा करेगा। उसके बाद आता था COG होता है, जैसे सर कहीं पे कूड़ा कचरा होता नहीं है तो वहां पर अगर आपको चलाना हो तो ये वाले मोड पे आप कर सकते हो। या कहीं पर खारा पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर भी आप इसको COG वाले पे जा कर के कर सकते हैं। उसके बाद सर जो है ये आ जाते हैं DI2 अगर आप करते हो तो 2 तरह का साउंड करता है। ये देख रहे हैं आप, है ना, ये लोहे का साउंड है, ये नॉन फेरस का है। तो आपको हमेशा क्या करना है सर, DI3 पे चलाना है। अब DI3 पे रहेगा तो साउंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, हल्का फुल्का आपको जो है 3 तरह के साउंड आपको सुनने को इसमें मिलेगी। अगर इसी तरह जो है आप DI4 कर देते हैं तो 4 तरह का आवाज़ सुनने को मिलता है। थोड़ा अलग अलग टाइप का अगर मैं मेटल लगाता हूँ तो जो है हमें सुनने को मिलता है। ठीक है जी, तो इसी तरह जो है आप वैसे मैं आपको प्रेफर करूँगा सर DI3 पे ही चलाइएगा, वो जो है बढ़िया रहता है। अब उसके बाद हम फिर से ये जो है सिलेक्ट वाले मोड पे जो है इसको दबा देता हूँ, ये वाला बटन। अब गेन आ जाते हैं। गेन का जैसे मैंने बताया सबसे पहले कि कैचिंग पावर कम ज़्यादा करना। प्लस करोगे तो कैचिंग पावर आपका बढ़ेगा। ये जितना ज़्यादा रहेगा 99 तक रहेगा तो कैचिंग पावर ज़्यादा करेगा, जितना कम रहेगा उतना आपका जो है ये गहराई कम करेगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है ये है डिस्क। अब जैसे अगर हमें मान के चलिए कि अगर लोहा बंद करना है, कैसे करेंगे। अब लोहे का इसको मैं थोड़ा हटा रिलीज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कितना रहा लोहे का, 8, 9, 10 नंबर तक आ रहा है ना। अगर हम एक्सपर्ट वाले पे जा करके डिस्क वाले पे जाइए और इसको जो है आप जहाँ तक का बंद करना है सर, ये देखो ना ये नंबर बढ़ रहा है ना,
देखो अगर हम 10-12 तक का कर देते हैं, 15 तक का कर देते हैं, यहाँ से रिलीज कर देते हैं, अब देखिए लोहा बंद हो गया है ना। तो यहाँ से जो है आप कर सकते हो। जैसे ये गुटके की पन्नी है सर, ये देखिए ये है पान मसाला का, कमला पसंद का जो है, इसमें क्या होता है ना, मेटल होता है। अब थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि मेटल है, सिल्वर फॉइल होता है सर जी, इसलिए इसको मशीन आवाज़ करती है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसको भी बंद करना है सर, तो देखो 19 नंबर तक का जा रहा है ना। अगर मैं इसको चॉपर दे देता हूँ, देखिए ये फोल्ड कर दिया ना, अब ये ज़्यादा मोटा मेटल में तब्दील हो गया। अब इसको देखते हैं कितना मोटा पे कितना जाता है, 25 तक का जा रहा है ना। और हम गोल्ड लगा करके एक बार दिखा देते हैं वो कितने तक का। सिल्वर भी लगा देता हूँ, गोल्ड भी लगा देता हूँ। अब जैसे मैं गोल्ड लगाता हूँ, इसका देखते हैं ये 72 तक जा रहा है। और ये जो सिल्वर फॉइल था कितना जा रहा है सर, 25-26 तक का जा रहा है ना। हम क्या करते हैं 25-26 तक का नंबर को बंद कर देते हैं, ताकि हमें कूड़ा कचड़े नहीं सर्च करना। अब कैसे करना है, एक्सपर्ट वाले पे जाइए, फिर डिस्क पे जाइए, ठीक है। अब इसको नंबर को बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। कितना नंबर आ रहा था, 26-27 ना, ओके कर दीजिए, रिलीज कर दिया मैंने। अब इसको देखें कैच करता ही नहीं करता, ठीक है, नहीं कर रहा है ना। हल्का फुल्का जो 28 तक का कुछ कर रहा है अगर मैं इसको ये इतना कर दूंगा तो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन अब हमारा गोल्ड देखो, ये 24 कैरेट का गोल्ड है, इसको कर रहा है, सिल्वर कर रहा है, ठीक है। बाकी और तांबा पीतल लगा रहा हूँ, सबको कर रहा है ना। तो हल्का फुल्का सर आपको जो है साउंड डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, प्लस नंबर भी आप जो है पता कर सकते हो कि कौन सा मेटल हो सकता है। जैसे सोना लगाता हूँ, सोने का नंबर अपना आ रहा है, चांदी लगाता हूँ, चांदी की रिंग, इसका नंबर अपना अलग ही आ रहा है, ठीक है। तांबा लगाता हूँ, इसका अलग आ रहा है, पीतल लगाता हूँ, इसका हल्का फुल्का आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी मैं आपको ये कहूँगा कि 26-27 के बाद कुछ भी सिग्नल आता है, साउंड परफेक्ट आ रहा है, ये साउंड अगर आ रहा है तो कुछ भी हो खुदाई करके ज़रूर चेक करो, तभी आपको समझ आएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। जब तक खुदाई नहीं करोगे। उसके बाद जो है ये डीप है, ठीक है। जैसे अभी मैं DI3 पे था जी, है, तो अब DI4 है, उसी तरह जो है DI99 है। तो ये अब 99 तक तो कोई आवाज़ आएगा नहीं कि 99 तक का कैसे नंबर आएगा, ठीक है। तो आप DI3 या DI4 पे चलाइए। डीप है, ज़्यादा गहराई कवर करने के लिए होती है कि आपको ज़्यादा गहराई कवर करना है तो उस पर आप जाकर कर सकते हो, लेकिन इसमें साउंड वाला सिस्टम अलग अलग नहीं आएगा। इसलिए मैं ज़्यादातर DI3 और DI4 पे ही सबको प्रेफर करता हूँ, तो उस पर चलाइए। उसके बाद आता था STA-D। अब जो पहला नंबर STA था सर, उसमें जो है हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा मेटल हो सकता है। जैसे मैं पहले पे आ जाता हूँ, STA पे आ गया ना, अब कुछ भी आएगा सब पे एक ही जैसा साउंड कर रहा है ना। लोहा भी लगाऊंगा, उस पर भी एक ही जैसा साउंड कर रहा है। लेकिन जहाँ पे मैं STA-D आ जाऊंगा ना, STA-D, अब देखना लोहा लगाता हूँ, ये लोहा देख रहे हैं आप। बाकी लोहे के अलावा और कोई मेटल लगाऊंगा कैसे साउंड करेगा, देख रहे हैं आप, है ना। लेकिन जैसे लोहा लगाऊंगा इससे साउंड फटाफटा सा आएगा, तो आपको लग जाएगा हाँ भाई ये लोहा हो सकता है। इसलिए इसमें फेरस एंड नॉन फेरस वाला डिफाइन कर देता है। उसके बाद जो है आपको ये जनरल D है। जैसे जनरल नॉर्मल था, ये जनरल एडवांस वर्जन मतलब आ गया, तो एडवांस मोड हो गया। तो वैसे सेम थोड़ा बड़ा डिफरेंस आ जाता है। VLX1 VLX2 ये आप जाकर के जैसे वो मोड है सब, वैसे इसमें भी कोई मोड है, ठीक है। नहीं, इसमें जो है आपको थोड़ा सा क्लियर साउंड सुनने को मिल जाती है, बढ़िया, ठीक है। तो आप DI3 पे जाइए। अब जैसे यहाँ पर ये सब आपको टच करने की ज़रूरत नहीं होती है सर, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ब्राइटनेस है अगर आपको कम करना तो कम कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वाइब्रेशन है, अगर मशीन को वाइब्रेशन मोड में करोगे, देखो मशीन सीरियस है, देखो वाइब्रेट कर रहा है मशीन, है ना। वाइब्रेशन करना चाहो तो कर सकते हो वाइब्रेशन, नहीं तो इसको 0 कर दीजिएगा। लाइट है, अब देखो यहाँ पीछे लाइट जलने लगी, देख रहे हैं आप, है ना, लाइट जलने लगी, बंद कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करना हो तो यहाँ से जो है आप जो करना हो 4-5 तक का है, ठीक है। तो इसको 3 पे ही रहने दीजिएगा। FD सेव है, जो सेटिंग हमने कर दिया है, अगर इसको सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो, हाँ। उसके बाद जो है D4 पे
अब यहाँ पर जैसे हम एक्सपर्ट वाला मोड पर चले जाते हैं सर जी, ये एक्सपर्ट वाले नोच फिल्टर, इसको आपको टच करने की जरूरत नहीं है, आइडियो थीम भी नहीं करना, टोन ब्रेक भी नहीं करना, आपको केवल फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है बस। अगर आप जो है 5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चलाते हो तो बड़ी चीज़ को ज़्यादा टारगेट करेगी और ज़्यादा गहराई कवर करेगा, छोटी चीज़ को कम करेगी। ठीक है, ये क्या उससे बैटरी लो है। अब देखो दोस्तों, बैटरी लो हो गई थी तो बैटरी आपको कभी भी मशीन में लगाना तो बढ़िया सेल आप लगाइएगा, तभी बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। 2800 mAh का सर ने लोकल बैटरी लगा रखी थी इसलिए लो हो गई है। ठीक है, बैटरी इसमें दोबारा लगाया जा रहा है दोस्तों। तो बैटरी अब दोस्तों जो है दोबारा लग गई है। तो एक्सपर्ट वाले मोड पर मैं बता रहा था आपको कि सीधा आपको जो है अब ऑटोमेटिक अपने आप होगा, क्योंकि ये जो है इसमें कुछ समस्या तो है सर जी जो है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ से सीधा जो है आप फ्रिक्वेंसी पे आइएगा 5 किलोहर्ट्ज़, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 5 किलोहर्ट्ज़ पे करते हो तो छोटी चीज़ को छोड़ते चले जाएगा और बड़ी चीज़ को ज़्यादा कैच करेगी, ज़्यादा गहराई तक करेगी। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा गहराई कवर करना तो 5 किलोहर्ट्ज़ पे ही चलाइएगा आप। अब उस पे चला गया लेफ्ट एक्सपर्ट पे। अब जो है 14 किलोहर्ट्ज़ पे आ गए। 14 किलोहर्ट्ज़ पे छोटी बड़ी सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जहाँ पर आप जो है 20 किलोहर्ट्ज़ कर लेते हो तो अगर आपको ज्वेलरी हंटिंग करनी है तो वहाँ पर आप जो है ज्वेलरी हंटिंग 20 किलोहर्ट्ज़ पे कर सकते हो। तो वैसे आपको हमेशा ज़्यादातर कोशिश ये करिएगा जो है कि 14 किलोहर्ट्ज़ पे ही आप चलाइएगा, वो ज़्यादा सही रहता है। बस उसके बाद जो है इसको छोड़ दीजिएगा, अब इस पे आ जाइएगा, अपने आप ऑटोमेटिक 10 सेकंड तक वेट करोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप चला गया है, वो चला गया ना। अब जो भी सेटिंग करना हो यहाँ से आप कर सकते हो। इतना ही सेटिंग होती है सर, सबसे आसान है, बाकी इसमें कोई और ज़्यादा खास फंक्शन नहीं होता। जैसे गहराई हमको पता करनी है तो कैसे? तो दोस्तों जो है ये था कि इम्पैक्ट प्रो मेटल डिटेक्टर कैसे चलाना है। बाकी यहाँ पर आप क्या पूछ रहे थे? इसमें कोई चीज पता करना है कि इसकी गहराई कितनी है। हाँ, कैसे पता करना? देखो एक्चुअली क्या है कि डेप्थ इसमें हल्का फुल्का एक अंदाजा लग सकता है, बाकी ये नहीं पता रफ आइडिया सर जी। इसमें अगर आप ये वाली कॉइल लगाते हो तो जो है 10 फीट या मैक्सिमम 12 फीट तक का आप कवरिंग कर सकते हैं। अगर मशीन में बढ़िया आप सेल वगैरह लगा कर चलिए, कहीं पर भी जा रहे हो तो सेल को चार्ज करके ही चलो। अगर जो है बैटरी लो रहेगी तो उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस भी लो रहेगा। ठीक है, आप जैसे मान के चलिए कि अगर हमें ये जो मैं आपको बता रहा था, ये यहाँ पे ग्राउंड बैलेंसिंग हम कर लिए। ठीक है, ये इसको करके सकते तो देखो नीचे वाला आपको वर्किंग कर ही नहीं रहा है। ठीक है, नहीं इस मशीन में कुछ समस्या थी इसलिए जो है उन्होंने आपको सस्ते में दे दिया। बाकी क्या है कैसे, बाकी कोई खास मेजर प्रॉब्लम नहीं है, चलने लायक मशीन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं अब जैसे मैं STAD कर देता हूँ। ठीक है ना, STAD कर दिया और इसका जो है गेन हम बढ़ा लेते हैं, जो आप बता रहे थे ना सर, ये गेन में मैंने 99 कर दिया। अब मैं अगर कोई मेटल लगाता हूँ और दूर जाओ, वो फोन को कैच करता है। ये देखे ना आप, है ना, उस साइड से लगाना फोन, मेटल दिखाना, लेकर के आइए और आगे लाइए। ये देखो कितने दूर से कैच कर रहा है, वीडियो में दिखाओ ना परफेक्ट। अरे कम से कम 5.5 फीट है। 5.5 फीट, थोड़ा और नजदीक लाइए। ये परफेक्ट साउंड होता है, अगर इस तरह साउंड करने लगे तभी समझ में कि हाँ परफेक्ट कर रही है। हटाइए, एकदम नजदीक आ जाएगा तो ऐसे साउंड करने लगेगी। अब देखो जैसे क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर रखा हूँ तो आवाज कर रहा है ना, ऐसे कर दूंगा आवाज बंद हो गया। ऐसे कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप, वो इसलिए क्योंकि जमीन के अंदर कहीं पर भी अगर मेटल है, अगर इस शेप में जमीन के अंदर रखा हुआ है तब ज्यादा गहराई कवर करेगी, और ऐसे मेटल रखा हुआ है तो कम करेगी। तो कभी भी कोई भी मेटल है तो लंबाई चौड़ाई के साथ अगर है तभी ज्यादा गहराई मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। बाकी ये पता ही है, बाकी और कोई खास फीचर्स नहीं है। बाकी आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे सर? बढ़िया है, ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जैसे अगर कोई घर बैठे में हमसे मशीन मंगाना चाहता है तो क्या हम हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं, और भैया का एड्रेस है यूट्यूब पे, बिल्कुल, तो उसमें आप जाके और जानकारी भी ले सकते हैं और यहाँ दुकान पे आके ले भी सकते हैं। ये सर सतना से आए हुए थे, और कहाँ से मशीन लिया था सर, कुछ आइडिया? ये मैहर से लिए थे हमने। मैहर में, मतलब आपका कोई फ्रेंड लेकर के गए थे, आप उनसे खरीदे थे। अब आपके फ्रेंड पता नहीं कहाँ से लिए थे वो तो किसी को भी नहीं पता। बिल वगैरह तो होगा आपके पास है?
मैंने लिया नहीं था, अच्छा अच्छा, ये दोस्त का मामला था इसलिए मैंने लिया। ठीक है कोई बात नहीं, खैर है। बाकी हमारे पास आए थे सर, तो हमने सिखा दिया सर को जो है। बाकी दोस्तों जो है, अगर कोई भी मेटल डिटेक्टर मशीन खरीदना चाहते हो या घर बैठे मंगाना चाहते हो, तो दोस्तों जो है आप हमारा नंबर जो है आपका डिस्प्ले शो कर रहा है, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके मेटल डिटेक्टर की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ हमारी ये दी हुई जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।